हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैम्बल। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारा मेडिसिन में यानी मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में जो तीसरा टॉपिक है दैट इज़ पाल्पिटेशन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जी फ्रेंड्स, पाल्पिटेशन इज़ एन अनप्लेजेंट अवेयरनेस ऑफ फोर्सफुल और रैपिड बीटिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे हार्ट बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। ठीक है, और बहुत फोर्सफुली धड़क रहा है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पाल्पिटेशन, यानी दिल फड़कना, जिसे हम पंजाबी में कह देते हैं, वह बहुत तेज़ी से धड़कना। ठीक है, पेशेंट्स डिस्क्राइब इट एज पाउंडिंग, जंपिंग, रेसिंग और इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट। यानी कि ऐसा लगता है जैसे दिल पाउंडिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। ठीक है, रेसिंग हो रही है और दिल बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ रफ्तारी से या फिर कम रफ्तारी से धड़क रहा है। ठीक है, जिसे हम टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया, तो वो आगे हम पढ़ेंगे इसकी एग्जाम से। ठीक है जी फ्रेंड्स, उसके बाद है जी पाल्पिटेशन कैन डेवलप बाय चेंज इन हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट से चेंज होती है। रिदम, उसका जो रिदम होता है, टॉपिक बीट्स होती हैं। ठीक है, मुकम्मल बीट्स नहीं होती, वो होती हैं कंपनसेटरी पॉजेज। ऐसे पॉजेज भी होते हैं जो कंपनसेटरी हों। ठीक है, वक्फे भी आते हैं उसमें। एगुमेंटेड स्ट्रोक वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, मुकम्मल जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो हार्ट से ब्लड निकल कर जो है वो पूरे जिस्म की तरफ जाता है, जो वापस हार्ट की तरफ आता है। ठीक है, उसमें एगुमेंटेड स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ठीक है, ड्यू टू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन। वाल्वुलर रिगर्जिटेशन यानी इसके जो वाल्व्स होते हैं हार्ट के, उनमें कुछ मसला मसाइल होते हैं जिसकी वजह से उसके स्ट्रोक वॉल्यूम पे असर पड़ता है। हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट्स, अगर हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट्स हैं उसकी वजह से ये पाल्पिटेशंस हो सकती हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ टैकीकार्डिया एंड सडन ब्रैडीकार्डिया, उनमें तमाम तरह की टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया हैं। टैकीकार्डिया बेसिकली हार्ट बीट इंक्रीज होने को कहते हैं और ब्रैडीकार्डिया हार्ट बीट डिक्रीज होने को कहते हैं। जो फ्रेंड आगे मजीद पढ़ते हैं हम जी फ्रेंड्स। उसके बाद है जी साइनस टैकीकार्डिया में बी ड्यू टू एंजाइटी, एनीमिया, फीवर और ड्रग्स ईटीसी, व्हाइल द प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया इज यूजुअली ड्यू टू एसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर। ठीक है, जो उसका हार्ट का सुप्रावेंट्रिकुलर जो प्रेशर होता है उसके उससे मतलब हम देखेंगे टैकीकार्डिया। ठीक है, फिर है जी एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन, जो एट्रिया होता है वहाँ पे उसकी फिब्रिलेशन होने की वजह से। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स वो कह रहे हैं जो साइनस टैकीकार्डिया होता है वो एंजाइटी, बेचैनी की वजह से हो सकता है, खून की कमी की वजह से हो सकता है, एनीमिया की वजह से या बुखार वगैरह की वजह से हो सकता है, और कोई हम दवाइयात इस्तेमाल कर लें वो उसकी वजह से होता है। जो प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया होता है वो किस वजह से होता है? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, फिर है जी एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन की वजह से होता है, वो मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। एट्रिया जो हार्ट के होते हैं वहाँ पे मसला हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। इसके बाद व्हेन पाल्पिटेशन begins and ends abruptly, it is often due to proximal arrhythmia, while the gradual onset and cessation of attack suggests sinus tachycardia or anxiety states. जो proximal arrhythmia होता है, ठीक है, जो उसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता रुकता है। ठीक है, और सजेस्ट होता है साइनस टैकीकार्डिया और एंजाइटी स्टेट्स की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से पाल्पिटेशंस होते हैं जी फ्रेंड्स। देखिए, पाल्पिटेशन इज इक्वल टू स्लो और फास्ट और इरेगुलर रिदम, यानी यहाँ तो बहुत स्लो हो जाती है हार्ट बीट या बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? पाल्पिटेशन। प्रीमेच्योर एक्टोपिक बीट क्या होती है? प्रीमेच्योर बीट या फिर एक्टोपिक बीट, असल पूरी एक वो बीट भी नहीं होती है तो दूसरी बीट स्टार्ट हो जाती है। ये हम ईसीजी पर अच्छी तरह इसको देख सकते हैं। ठीक है, रिकरेंट बट शॉर्ट लिव्ड बोट्स ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, रिकरेंट यानी बार बार होती है और बहुत छोटे अरसे के लिए होती है हार्ट बीट। ठीक है, वैसे स्किप हो जाती है हार्ट बीट, ऐसे दिल जो है ना वो करता है, स्किप हो जाती है उसके जो वक्फे होते हैं उसमें। ठीक है, यूजुअली ड्यू टू एट्रियल और वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स, ये ज़्यादातर होते हैं जी एट्रियल और वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट। बेसिकली एट्रिया और वेंट्रिकल ही जो होते हैं बेसिकली वो खून दिल से जिस्म की तरफ और जिस्म से दिल की तरफ वापस लाते हैं, तो उनमें खराबी की वजह से ये मसले मसाइल हो सकते हैं। पेशेंट्स डिस्क्राइब इट एज ड्रॉप बीट बिकॉज द प्रीमेच्योर बीट इज फॉलोड बाई पॉज बिफोर द नेक्स्ट नॉर्मल बीट विच इज मोर फोर्सफुल एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्गर डायस्टोलिक फिलिंग पीरियड। वो इसमें वो कह रहे हैं जी कि जो मतलब जब एक बीट शुरू होती है, उस बीट के शुरू होने से पहले जो पहले वाला वक्फा होता है वो क्या होता है? प्रीमेच्योर बीट हो जाती है। ठीक है, वो ड्रॉप कर जाती है बीट बिकॉज द प्रीमेच्योर बीट इज फॉलोड बाय द पॉज, वो इस वक्फे को पॉज करती है बिफोर द नेक्स्ट नॉर्मल बीट।
विच इज़ मोर फोर्सफुल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली, बहुत ज़्यादा कुव्वत लगती है इसमें, एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्गर डायस्टोलिक फिलिंग पीरियड, ठीक है, जो कि बहुत लंबा अरसा हो जाता है डायस्टोलिक फिलिंग पीरियड के लिए, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर, उसको खून को आपस में लाने के लिए जो उसका टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ रिलेटेड टू एंजाइटी एंड एग्रेवेटेड बाई चॉकलेट एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ टी। तो कहते हैं ये किस चीज़ से जो है एग्रीवेट करती है, यहाँ तो पे ये बंदा एंजाइटी मतलब बेचैनी हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर बंदा चॉकलेट्स वगैरह यूज़ करता हो या एक्सेसिव इनटेक ऑफ टी या चाय बहुत ज़्यादा पीता हो, इन केसेस में ये चीज़ें होती हैं। प्रीमेच्योर एक्टोपिक बीट्स, प्रीमेच्योर एक्टोपिक बीट्स के बारे में आपको बताया है, फिर उसकी वजूहात के बारे में बताया है कि क्यों होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी फ्रेंड्स, अभी जैसे मैंने पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे टैकीकार्डिया या फिर ब्रैडीकार्डिया। तो पढ़ते हैं पहले टैकीकार्डिया। Boots of every rapid heartbeat more than 120 per minute starting abruptly and terminating suddenly result from proximal supraventricular, ठीक है, atrial और junctional। तो वो कह रहे हैं 120 पर मिनट बीट्स अगर बहुत ज़्यादा अचानक हो जाए और फिर वो अचानक वो टर्मिनेट भी हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं जी, सॉरी प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर एट्रियल से जंक्शनल से, तो उसको कह देते हैं जी प्रॉक्सिमल टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से हम कह देते हैं, ठीक है। फिर है जी प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड प्रॉक्सिमल एट्रियल फिब्रिलेशन आर कॉमन कॉजेज। तो इसके कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं, एसवीटी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड प्रॉक्सिमल एट्रियल फिब्रिलेशन। इनकी वजह से हार्ट बीट जो है एकदम पर मिनट के हिसाब से 120 से अबव वो कर जाती, इंक्रीज कर जाती है और एकदम से वो स्लो डाउन हो जाती है। तो वो कह रहे हैं एसवीटी यानी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और प्रॉक्सिमल एट्रियल फिब्रिलेशन की वजूहात बनते हैं जी। सम पेशेंट्स फील टैकीकार्डिया ऑन द स्टैंडिंग फॉर्म सिटिंग पोजीशन एसोसिएटेड विद द माइल्ड ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीनेस। वो उसमें कह रहा है जी कुछ पेशेंट ऐसे महसूस करते हैं कि हमें टैकीकार्डिया नहीं, हम हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है खड़े होने पर या बैठने पर, ठीक है, जो कि एसोसिएट होती है किसी से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की सूरत में एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीनेस। और ऐसे में बंदे को लगता है बंदा डिजीनेस की तरफ जा रहा है, यानी गनूदगी से और चक्कर से आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे बंदा लगता है जैसे बंदा गिरने लगा है। दीज पेशेंट्स है, आपने देखा होगा बाज़ बात आप अगर लंबे अरसे के लिए बैठें, ठीक है, और फिर अचानक उठें 3-4 घंटे के बाद, तो उसमें ये मसले मसाइल आते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और बंदा ऐसा लगता है जैसे बंदा चक्कर खाकर गिरने लगा है। These patients have a form of autonomic dysfunction termed the postural orthostatic tachycardia syndrome, POTS कहते हैं इसे, ठीक है। अगर किसी बंदे को ऐसा मसला हो रहा है तो वो क्या बंदा होता है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन टर्म द पोस्टरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम। तो बेसिकली वो बंदा इस चीज़ का शिकार हो जाता है, पोस्टरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम जी। फ्रेंड्स आ गया जी प्रोक्सिमल ऑफ टैकीकार्डिया स्पेशली व्हेन प्रोलॉन्ग्ड मे बी एसोसिएटेड विद सिंकप, ठीक है। सिंकप भी बेसिकली एक सिम्टम्स होती है जिसमें हम जो है वो ब्लैकआउट हो जाता है हमारी आंखों के सामने बैठे बैठे, ठीक है, वो भी ब्लड प्रेशर के अप डाउन होने की वजह से होता है। और ठीक है, प्री सिंकप उसके होने से पहले डिज्निया की शॉर्टनेस डेथ और चेस्ट पेन से भी होता है। इन पेशेंट्स इवेल्युएशन एंड डायग्नोसिस मैयर ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उसका ब्लड प्रेशर मैयर करना है, आया वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपर हो रहा है या हाइपो हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। चेक पल्स, उसकी नब्ज चेक करनी पड़ती है एंड परफॉर्म एन ईसीजी, और हमें ईसीजी उसका इकोकार्डियोग्राफी करवानी पड़ती है, ठीक है। रिश्योरेंस अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस हमें नहीं लेनी चाहिए इस सूरत में। कॉफ़ी एंड ट्रीटमेंट विद बीटा ब्लॉकर्स देने चाहिए ऐसे पेशेंट्स को, और कॉफ़ी छोड़ देनी चाहिए। स्ट्रेस छोड़ना चाहिए, यानी हमें बेचैनी और स्ट्रेस दबाव वगैरह छोड़ना चाहिए, कॉफ़ी छोड़नी चाहिए, और दूसरा बीटा ब्लॉकर्स हम देकर उसका इलाज कर सकते हैं, और यूजुअली इनफ टू कंट्रोल द सिम्टम। इन 3-4 चीज़ों को करके हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं जी। फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा कि टैकीकार्डिया को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कॉफ़ी वगैरह छोड़कर, बीटा ब्लॉकर्स पेशेंट्स को देकर, या फिर सिंपल जो है वो स्ट्रेस से अवॉइड होकर, ठीक है, हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी तेज़ हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे है जी ब्रैडीकार्डिया, यानी ऑल्दो जनरली पाल्पिटेशन मीन्स टैकीकार्डिया, समटाइम पेशेंट ऑफ हार्ट ब्लॉक एंड ब्रैडीकार्डिया ऑल्सो कंप्लेन ऑफ पाल्पिटेशन। बाज़ बात ये ज़रूरी नहीं कि अगर हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, टैकीकार्डिया, तो उस सूरत में ही हमें वो पाल्पिटेशन हो। बाज़ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें ब्रैडीकार्डिया में या हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स में पाल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि इधर उर्दू में इसने बताया है घबराहट,
घबराहट होती है जब बंदे को, ठीक है। तो क्या होता है, इज वेरी कॉमनली यूज उर्दू टर्म दैट पेशेंट डिस्क्राइब फॉर रेस्टलेसनेस एंड a majority of और in majority of cases due to tachycardia। तो टैकिकार्डिया में बंदे को बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, ऐसा लगता है स्किप कर रहा है हार्ट बीट को, सम टाइम ड्यू टू ब्रैडिकार्डिया और रेगुलर रिदम, ठीक है। तो वो बाजुकात ब्रैडिकार्डिया और रेगुलर रिदम में भी होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो जाए या बहुत ज़्यादा हार्ट बीट कम हो जाए, तो उस सूरत में भी हमें घबराहट होती है जी। पेशेंट सॉरी जी, स्टूडेंट्स एंड लाइट हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स और आम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का दूसरा टॉपिक, दैट इज़ मेडिसिन के बारे में, मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में, विच इज़ पाल्पिटेशन यानी दिल का फड़कना और फीलिंग ऐसा होना जैसे हमारी स्किप हो रही है हार्ट बीट। उर्दू में अगर मैं आपको समझाऊँ तो इस तरह फीलिंग होती है, घबराहट सी होती है। तो फ्रेंड ये था हमारा सिम्टम कार्डियोवास्कुलर का जो है पाल्पिटेशन। तो फ्रेंड कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो फ्रेंड प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। फ्रेंड मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अभी तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट किया करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए टाइम निकाल कर बना सकूँ और आप सब मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।